कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के नाम से जाना जाता है, ये एक निंद्राकारी गैस है कि जब रिसाव होता है तो व्यक्ति सोया रहता है, उसको पता नहीं चलता, उसे नींद ही नींद आएगी। फिर एक इसे कह सकते हैं भ्रामक गैस भी इसको बोल सकते हैं। और आत्महत्या या दम घोट गैस। आत्महत्या दम घोट गैस आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए, वो यही गैस है। तो इस गैस का जब कमरे के अंदर इसकी अधिकता होने से क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका निर्माण जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो निर्माण है वो कार्बन के जो यौगिक है, अगर उनको अपूर्ण दहन किया जाए, अपूर्ण दहन करने से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जैसे हम कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उसको पूर्ण दहन नहीं करते, मतलब ऐसे धुआं सा उठता रहता है, तो वो क्या होता है, एक अपूर्ण दहन होता है, और उससे कौन सी गैस निकलती है, CO बनती है उससे। और अगर इसका पूर्ण दहन कर दिया जाए तो इससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है पूर्ण दहन होने पर। और इसके दो कंपाउंड्स और हैं, जैसे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिक्स करते हैं तो वाटर गैस बनती है। वाटर गैस यानी भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस को आप ऐसे कि कोई जली हुई लकड़ी के ऊपर हम जब पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तब उससे एक भाप सी निकलती है, मतलब वो एक गैस होती है जिसे वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है तब प्रोड्यूसर गैस का रिसाव होता है, और इसे क्या कहते हैं, वायु अंगार गैस भी बोला जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ नाइट्रोजन कैसे, जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन। अब वो वहाँ से क्रिया हो जाती है, क्रिया होने से क्या एक प्रोड्यूसर गैस बनती है जिसे वायु अंगार गैस भी क्या है कहते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक शीतल पेय में, जैसे हम कोई थम्स अप या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं तो उसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग बुझाने वाले जो होते हैं यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। खाद्य परिरक्षण यानी कि खराब होने से बचाने के लिए कोई भोजन को जब हम पैकिंग करते हैं तब वो खराब न हो उसके लिए भी क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। लेकिन एक आपने सुना होगा कि जैसे ये चिप्स के पैकेट वगैरह आते हैं तो इनके लिए क्या एक अलग नाइट्रोजन गैस का क्या है यूज किया जाता है उसके अंदर, और ताकि वो क्या ख़राब ना हो। और जो शुष्क बर्फ़ होती है, शुष्क बर्फ़ जिसे ठोस CO2 कहा जाता है। अंतिम दो गैसें और रह गई है, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। पहली CNG जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से इसे जाना जाता है। ये ये क्या होती है, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर प्राप्त गैस है। यानी पेट्रोलियम पदार्थ जो है, डीजल और केरोसिन वगैरह है, उनके ऊपर जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, CNG गैस कहते हैं। ठीक है, इसका प्रथम जो टर्मिनल है भारत के अंदर वो दाहोद गुजरात के अंदर है। और इसका प्रथम स्टेशन जो है वो नागपट्टनम तमिलनाडु के अंदर है। तो CNG का जो मुख्य घटक जो होता है, CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किसी गैस के पीछे आपको नेचुरल गैस मिल जाए तो उसका जो घटक होगा वो CH4 यानी कि मीथेन ही होगा। लगभग सर्वाधिक मात्रा उसमें मीथेन की ही पाई जाएगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे CNG में NG है तो इसका प्रमुख घटक कौन सा हो सकता है, मीथेन। मीथेन इसके अंदर 80% तो प्लस इसमें प्रोपेन और एथेन भी पाया जाता है। इसको आप ये से भी आ सकते हो कि CNG CNG किस में डलती है, ये डल CNG से हम क्या चलाते हैं, कार बाइक और आजकल
बसें वगैरह भी सीएनजी वाली आ चुकी है। तो हम जब कार चलाते हैं तो कार के अंदर क्या लगा होता है, मैप लगा होता है कि हमें कहाँ पे जाना है, तो उसके बारे में वो हमें मैप बता देता है। उस मैप से याद रखना कि एम से क्या है, मीथेन, ठीक है, और ए से क्या है, एथेन, और पी से क्या है, प्रोपेन। आप इससे याद रख सकते हैं कि मैप मैप कब चलाते हैं, जब हम कोई सीएनजी की कार चलाते हैं तब मैप चलाते हैं। तो एम से आपको पता चल जाएगा क्या है, एम से मीथेन, ए से एथेन, पी से प्रोपेन। आप इसे याद रख सकते हैं। और सीएनजी जो होती है वो वाहनों में ईंधन उपयोगी गैस है। नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी तो आपको पता ही है कि एलपीजी जो गैस है वो खाना बनाने में यूज़ की जाती है, हमारे रसोई घर के अंदर यूज़ की जाती है, इसलिए इसे क्या है, रसोई घर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। या इसे आप भारत गैस भी बोल सकते हो, इंडियन गैस भी बोल सकते हो, एचपी गैस भी बोल सकते हो, इसका कोई भी नाम आ सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। ये एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि के साथ प्राप्त होती है, ठीक है। और ये पेट्रोल पदार्थों के प्रभाजी आश्वासन पेट्रोल पदार्थों के प्रभाजी आश्वासन से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि के साथ प्राप्त होती हैं, जिसे द्रवित करके एलपीजी बनाया जाता है, ठीक है। आजकल तो एलपीजी के दाम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। चलो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, नीचे देखते हैं। तो इसके जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है ब्यूटेन, एक है प्रोपेन। देखो एलपीजी के जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की क्या हो रही है, बीपी डाउन हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है तो किसी की कम हो रही है। तो हम इसी से ही ट्रिक बना के याद करते हैं कि एलपीजी से क्या है, बीपी डाउन होती है, तो बी से ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन को हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं, तो इसको आइसोब्यूटेन भी आ सकता है। तो ब्यूटेन होता है, और एक क्या होता है, पी से प्रोपेन होता है, ठीक है। प्रोपेन जो है वो सीएनजी का भी है। तो यहाँ पर एक बीपी से याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है इसमें। इसमें एक ख़ास बात यह है कि एलपीजी गैस जो है वो भारी होती है, यानी कि रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर एथिल मर्केप्टेन, जिसे थाया एल एथेनॉल भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम किसका, एथिल मर्केप्टेन का अन्य नाम क्या है, थाया एथेनॉल भी कहते हैं इसको। C2H5SH, इसको याद करना है तो देखो, जैसे C2H5OH क्या होता है, ये होती है शराब, और O की जगह हमें क्या करना है, S करना है, तो ये क्या हो जाएगी, एथिल मर्केप्टेन हो जाएगी, ठीक है ना। ये एलपीजी के अंदर क्या होती है, स्मेल का कारण जो होता है वो यही गैस होती है। ये जो है उसके अंदर पदार्थ मिलाया जाता है, इससे क्या है, एलपीजी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए उसके रिसाव का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके रिसाव हो जाए और अगर हमें पता लगाना हो तो उसके अंदर क्या है, ये गैस मिलाई जाती है। रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है एलपीजी के अंदर, एथिल मर्केप्टेन, ठीक है। एलपीजी में स्मेल का कारण एथिल मर्केप्टेन, ठीक है। इन दोनों कौन सी, ये ध्यान रखना कि इन दोनों यानी कि एलपीजी और सीएनजी में सीएनजी श्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि एक हल्की गैस होती है और वायु के साथ क्या है, ऊपर उठ जाती है, ठीक है। लेकिन जो एलपीजी है वो खतरनाक है, क्योंकि वो भारी गैस होने के कारण क्या है, वो ज़मीन पे रहती है, ठीक है ना। और एन सी एन जी जिसका श्रेष्ठ है, इसका कारण क्या होता है, सी एन जी में कम मात्रा में सी ओ व सी ओ टू देती है, यानी कि जब ये सी एन जी जलती है तब सी ओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी तुलना में कम होती है, एल पी जी की तुलना में कम होती है। और ये क्या है, एक सुरक्षित गैस भी है, ये क्या है, सुरक्षित गैस है, ठीक है।
यानी सुरक्षित गैस इसलिए है क्योंकि एलपीजी जो है वो एक निश्चित ताप पर, और सीएनजी है ये भी एक निश्चित ताप पर के आग पकड़ लेती है। लेकिन जो ये एलपीजी है और ये सीएनजी है, अगर एलपीजी 40 डिग्री के तापमान पर पकड़ती हैं तो एलपीजी है वो 70 डिग्री के तापमान पर पकड़ेगी, यानी कि इसलिए इसको क्या है, एक सुरक्षित गैस कहा गया है। उसके बाद आगे कि सीएनजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वैसे और पढ़ते हैं कि इसमें ये क्या है कि हल्की गैस होती है, और ये हल्की गैस होती है, एकमात्र हल्की गैस होती है। सारी गैसें हल्की नहीं है, जैसे एलपीजी ये भारी गैस होती है जो धरातल के नज़दीक रहती है। और सीएनजी में जब आग पड़ने की संभावना क्या होती है, कम होती है। एलपीजी की तुलना में क्या होती है, सीएनजी में आग पकड़ने की संभावना कम होती है एलपीजी की तुलना में। लेकिन इसका एक प्रमुख घटक ये भी है कि सीएनजी को जब एक निश्चित दाब पे, यानी कि 25 किलो पास्कल दाब इसके ऊपर जब लगाया जाता है, और प्लस इसका जो टेम्परेचर है वो -162 डिग्री पहुंच जाए, तब जो सीएनजी है वो एलएनजी गैस के अंदर क्या है, बदल जाती है। अब एलएनजी गैस कौन सी होती है? एलएनजी एक गैस होती है जो तो हमारे यहाँ बिल्कुल नामात्र है, इसका उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि ये एलएनजी जो गैस है वो बहुत कॉस्टिक है, ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। वैसे होता है जैसे वायुयान के ये जो जलयान होते हैं, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, नामात्र नहीं है वैसे इसका, जलयान के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सीएनजी क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सीएनजी और एलपीजी कौन सी गैसें होती है। जैसे सीएनजी जो होती है वो पेट्रोलियम, इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, मीथेन और प्रोपेन, ठीक है, प्लस इसके अंदर एथेन, इसकी ट्रिक क्या थी, MAP, ठीक है। और एलपीजी के दाम बढ़ने से क्या होगी, बीपी लो डाउन हो चुकी है, तो इसे याद रखना है। एक मैंने बताया था कि गोबर गैस के बारे में बताया था, यानी बायोगैस जो होती है, गोबर गैस होती है, वो CH4 यानी मीथेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, बनाने वाला जो यंत्र है वो किसने बनाया था, SV देसाई ने बनाया था। तो थोड़ा सा ये भी याद रख लेना। तो आज हमने गैसें देखी हैं और उनके बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।